दोस्तों, आपका जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम है, वो जुलाई में हर हाल में हो जाएगा। क्योंकि कल उसका मेन आरोपी जो था, जिसने पेपर लीक करवाया था, जिसके पास सारी की सारी जानकारी थी पेपर की, और एक उसने रीवा में, जो एमपी का रीवा है, उसने वहाँ पे एक होटल में 300 बच्चों को रटवाया था पूरा पेपर। सारे पेपर के उसने आंसर वहाँ रटवा दिए थे। पूरे कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि आपका जुलाई में पेपर हो जाएगा। और इसी पेपर की तैयारी के लिए हम लोग आज यहाँ पे समझेंगे बोर्ड मास क्या होता है। क्योंकि 17 और 18 फरवरी को जो पेपर हुए हैं दो दो शिफ्ट में, उन सभी शिफ्टों में तीन तीन चार चार सवाल ऐसे आए हुए हैं। ऐसे सवाल आरपीएफ में हमेशा से आते रहे हैं, और रेलवे ग्रुप डी तो 6-7 सवाल ऐसे पूछता है। अगर आपने इन सवालों को कॉन्सेप्ट इन सवालों का समझा, तब तो आप कर कर सकते हैं, नहीं तो आपसे ये सवाल होने वाले हैं नहीं। अगर आपने इन सवालों का कॉन्सेप्ट समझा है, यानी इसकी मूल जो समझ है वो आपकी पक्की है, तब कर सकते हैं। क्योंकि वहां जो पेपर बनता है, वहां पे बहुत अच्छे से सोच समझ के पेपर बनाते हैं, गहराई से सवाल उठाते हैं। इसलिए अगर आपने एक क्लास पूरी देख ली, तो आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें बोर्ड मास कैसे करना है, किस तरह के सवाल बनते हैं, आखिर ये है क्या। ठीक है दोस्तों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में का, और डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। डिवाइड को यानी कि भाग, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, और एडिशन का मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। दोस्तों, हमें एक बात और समझना है यहाँ पे कि कंपटीशन में जो ब्रैकेट होता है वो तीन तरह का होता है। ए होता है छोटा कोष्टक, और इसको बोलते हैं हम लोग मझला कोष्टक, और एक कोष्टक होता है बड़ा वाला कोष्टक। इन तीन कोष्टकों के अलावा दोस्तों एक कोष्टक होता है, उस वो होता है रेखा कोष्टक। हालांकि ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं रेखा कोष्टक वाले। हम इनके क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से नहीं देखेंगे, तो हम इसको समझ भी नहीं पाएंगे कि हम इसका प्रयोग कैसे करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सवालों को देखेंगे। 10-12 सवाल करेंगे यहाँ पे, आपका पूरा खत्म हो जाएगा बोर्ड मास। कैसा भी हो, कैसा भी सवाल आए, आप कर लेंगे। दोस्तों, हमारे पास ये सवाल दिया गया है, इसको हमें हल करना है। तो कैसे करेंगे हल? यहाँ पर दिया गया है आपको एक कोष्टक, और यहाँ दिया गया है एक कोष्टक। तो सबसे पहले हम लोग कोष्टक को हल कर लेंगे। 18 प्लस 10, यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो कितने हो गए, 28। बीच में लगा हुआ है निशान माइनस का, तो माइनस 6 का गुणा होना है 3 में, तो कितने हो जाएंगे, 18। 28 में से हमें 18 घटा देना है, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 10। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये था हमारा पहला सवाल। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। दोस्तों, जैसे हमने पहले सवाल किया वैसे ही हम दूसरा करेंगे। बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। हमें सबसे पहले ब्रैकेट यानी कि कोष्टक को हल कर लेना है। तो हम 50 में से 23 को घटाएंगे, तो कितने बचेंगे हमारे पास, तो बचेंगे हमारे पास 27। और 27 का खाली हमें गुणा कर देना है 12 में, तो हमारा काम बन जाएगा। 12 का गुणा करेंगे 7 में, तो आएगा कितना, 84, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा, और हासिल की हमें 4 मिल जाएंगे। 12 का गुणा 2 में होगा तो 24, 24 में जोड़ेंगे 8, तो कितने होगा, 32। हमारा आंसर कितना हो गया, 24 में 8 जोड़ेंगे 32। हाँ, सही है, हमारा आंसर हो गया 324। दोस्तों, ये तीसरा सवाल है, इसको देखेंगे, बहुत आसान है। हमें 14 में 7 जोड़ना है, तो कितने होगा, 21 हो गए। बीच में गुणा का निशान, तो गुणा, और 13 में से हमें 8 घटाना है, तो कितने हो जाएंगे, 5 बचेंगे। 21 का गुणा हम 5 में कर देंगे, तो 21 पंचे होते हैं कितने, 105। और ये हमारा हो गया तीसरा सवाल, यही खत्म। लो, बाकी तीन सवाल जो हमने किए हैं उससे थोड़ा सा ही कठिन है। देखो कैसे कठिन है। हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखो, 10 का गुणा 8 में होगा तो 80 आएगा। आप सब जानते हैं 10 8 80 होते हैं। यहाँ पे लगाएंगे भाग, तो भाग लग गया। और अब ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, तो ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 20। दोस्तों, आपको एक बात पता होना चाहिए कि भाग की जगह पे हमेशा आता है जब गुणा, तो ये नीचे चले जाते हैं, यानी 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। भाग की जगह गुणा लगेगा तो ये संख्या नीचे चली जाएंगी। और ये बात भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाग की जगह गुणा लगेगा ही लगेगा। 5 से ये कट जाए कितने बार में, 4 बार में। 5 चौको 20, कट गए। यानी कि 80 भाग का निशान, और 4 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो गया, 4। यानी कि 80 भाग की जगह लगेगा गुणा,
और ये 4 फिर नीचे आ जाएंगे, 1 के 4 नीचे आ जाएंगे, यानी 1/4। 4 से यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा? 20 बार में। और आंसर हमारा कितना हो गया? 20। ये दोस्तों चौथा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कठिन है। अब हम समझते हैं पांचवा क्वेश्चन, थोड़ा सा और कठिन। तो दोस्तों हमारे पास ये पांचवा क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट यानी कि कोष्टक को हल करेंगे, तो 9 में से घटाएंगे 3, तो कितने बचे हमारे पास? 6। इतना हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे भाग के लिए। दोस्तों हम यहाँ 15 और भाग की जगह गुणा लगाएंगे और इसको कर देंगे नीचे, तो हो गया 1/5। 5 से कट गए 3 बार, और 3 का गुणा होगा 1 में, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी यहाँ लिख दिया 3। अब समझो बात को, देखो 24, बीच में प्लस का निशान तो प्लस, इनको हल किया तो कितना आया हमारे पास? 3, तो लिखेंगे 3 गुणा का निशान, इसको हल किया तो कितना आया? 6, तो 6। अब दोस्तों हमें क्या करना है? जोड़ना है पहले या गुणा करना है पहले? तो पहले इसमें क्या है? पहले गुणा है, बाद में जोड़ है, तो पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो आएगा 18, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 24। ये जुड़ जाएंगे, 8 4 12, 1 और 3 4, यानी कितने हो गए? 42। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन थे, आपके इनमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमारे पास ये है 6वें नंबर का सवाल। कैसे करेंगे इसको? तो वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे डिवाइड नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या है? ऑफ है क्या? नहीं है। क्या है? यानी कि भाग है, तो हम भाग इसको करेंगे सबसे पहले। तो करेंगे 6, भाग की जगह गुणा, और एक क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2 से कट गए कितने बार में? 3 बार में, यानी हमने इसको पूरा हल किया तो कितना आ गया? 3 आ गया। अब क्या होगा? अब देखो, अब होगा इन दोनों को हल कर लिया तो हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे 3 और गुणा करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा? 9। यानी कि दोस्तों हमने इस पूरे को गुणा कर लिया तो कितना हो गया हमारे पास? 9 आ गया। अब सवाल हमें आसान हो गया, 8 माइनस 9 धन 7, ये हो गया। यानी कि देखो 8 प्लस के हैं और 9 माइनस के हैं और 7 प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, यानी 8 और 7 कितने हो गए? 15, और 15 में से घटाएंगे हम 9, तो बचेगा कितना? 6, और हमारा ये आंसर हो गया 6। दोस्तों हमारे पास ये दिया गया है 7वें नंबर का सवाल। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कोष्टक है क्या? तो नहीं है। ऑफ है क्या? नहीं है। क्या है? भाग है, तो सबसे पहले भाग करेंगे, यानी कि 30 भाग की जगह गुणा लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 6 नीचे चले जाएगा 1 के, और 6 से कट गए 5 बार में। दोस्तों हमने पूरा सवाल कर लिया यहां से यहां तक, तो हमारा आ गया कितना? 5। बस अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले गुणा करेंगे। गुणा कहाँ है? तो यहाँ है गुणा। 5 दूनी 10, तो 10 हो गया यहाँ पे। इतना हो गया हमारा काम। अब देखो इसको हल किया तो कितना है? 5 प्लस 10 माइनस यहाँ क्या बचा? 10, तो 10। 5 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 15, और 15 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचा? 5, और हमारा आंसर कितना हो गया? 5। दोस्तों हमारे सामने सवाल दिया गया है 8वें नंबर का, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग सवाल सारे करते आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, डरना तो है ही नहीं। समझो इसको। यहाँ सबसे पहले क्या है हमारे पास? भाग है, तो भाग करेंगे सबसे पहले। 48 भाग की जगह गुणा, और ये क्या हो जाएगा? 16 चले जाएंगे नीचे, 16 से 48 कट जाएंगे 3 बार, यानी हमने इसको हल कर लिया तो कितना आ गया? 3। इसको हल किया तो कितना आ गया? 3। अब लगे हाथ हम क्या करेंगे? इसमें गुणा भी कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 प्लस कितना? 17 माइनस 9, 17 में 6 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 23, और 23 में से 9 घटाओ तो कितने बचेंगे? 14, और हमारा आंसर हो गया 14। दोस्तों हम लोग 9वें नंबर का सवाल समझने वाले हैं। यहाँ पे वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पे भाग करेंगे, यानी कि 15 और भाग की जगह गुणा, और ये हो गया 1/3। 3 से कटेंगे 5 बार, 5 का गुणा होगा 1 में तो 5 ही आएगा। इसको हमने हल कर लिया तो क्या आ गया यहाँ पे? 5। साथ में गुणा है तो गुणा भी कर दो, 5 का गुणा करो 2 में तो कितने हो गए? 10। 20 पहले से यहाँ पे है, और बीच में प्लस का निशान है, यहाँ पर कितने हैं? माइनस, यानी 20 का 10 में जोड़ेंगे तो 30, और 30 में से 4 घटेंगे तो कितने? 26, और ये हमारा आंसर हो गया 26। दोस्तों हमारे सामने ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है, वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको हल करेंगे,
यानी कि 52 भाग की जगह गुणा, और यहाँ ये क्या हो गया 1/13 हो गया। 13 से 52 कट जाएंगे कितने बार में, 4 बार में। यानी कि हमने इसको हल कर लिया तो कितना आ गया 4। साथ में गुणा है 5 का, तो 5 में गुणा भी कर लेंगे, हो जाएगा 20 माइनस कितने 17 प्लस कितने 10। 20 में 17 घटाएंगे तो बचेंगे 3, और 3 में 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13, और हमारा आंसर कितना हो गया 13। दोस्तों ये 10 सवाल यहाँ पे करवाए गए हैं, और अगर इनमें कोई सवाल आपको नहीं भी आया हो समझ में, तो आप उस कमेंट बॉक्स में बता देना, तो उसको दोबारा से कर देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ओके।